अमेठी जिले के तिलोई तहसील स्थित सेमरोता से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर दत्तेहरेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और भगवान शिव का दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में तीनों देवों की मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन कर लोग अपने आप को धन्य करते हैं। बताया जाता है यह मंदिर काफी प्राचीन है और द्वापर युग में अर्जुन इसी मंदिर में दर्शन करने आते थे। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। नाम पे हमें बैराग हुआ जी। उस नाम को ढूंढते 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 जी। मैं बैराग को उत्पन्न हुआ जी। और लाखों संतों के पास गए। जी। बचपन से मेरी खोज है और 7 दिन के जब थे तभी से मेरे कंठी माला हीरा मेरे गुरुजी ने पहना दिया है। जी जी। और हमें सत्य नाम का जाप बता दिया है। जी। तो हर जगह मैं सुनता हूँ सत्यमय जयंते। जी, सत्य में वो जयते। हाँ जी जी। सत्य नाम ही सार है और सब बनित व्यापार है। जी। और हमें तीसरे किताब में हमें दोहा साखी कबीर साहब के मिले। जी। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जी। ये हमारे अंदर उनकी भावनाएं भाग गईं जी। और उनके और आज ऐसा महापुरुष कोई नहीं हुआ है जो कबीर जैसा हुआ हो। जी। मेरे बचपन से ही हमने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं किए हैं। राम को खोजने के लिए मैं अपने दोनों हाथ पैर बांध के बिरछा में लटक गया अरे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। और तो खोजते खोजते हमें महात्मा मिले 8 जंगल में। जी। कहाँ पे? वो हमारे ग्राम कचनावा है जी जी। डी के पास। जी। मेरे 12-14 साल की उम्र में जी। हमें ये हुआ कि भगवान ईश्वर परमात्मा कहाँ है। जी। तड़फड़ाते थे, नहीं मिला। जी। तो हमको आकाशवाणी हुई जी। कि आप ये पैर से खुल जाओ, जी। हम आज के 7वें द्वार को दर्शन देंगे। अरे तो ऐसी एक आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी आकाश से नहीं होती, आकाशवाणी मेरा ये मस्तिष्क से। मस्तिष्क है। जी जी। आकाशवाणी यहीं से होती, सबके अंदर होती है। जी। तो ये संसार में पॉप लीला में हर कोई बनता है, जी। मगर जो उसको दिव्य ज्ञान आत्मा ज्ञान हो जाता है तो अपने आप वो स्वयं में परमात्मा बैठा है, स्वयं के अंदर सब कुछ है। जी। तो इस मंदिर में लगभग आप कब से आ रहे हैं? यहाँ मंदिर में तो हम यहाँ से सन 78 से 1978। हाँ, यहाँ में इस गांव में हमारे चेले चपारे हैं कबीरपंथी, जी। जो कि यहाँ यही अक्सर हैं। जी। कबीरपंथी यही अक्सर हैं। जी जी। तो इनकी शारदा इसी मंदिर से है। कहीं को महादेव तो हमारे पास सब जुड़ते हैं। यादों के घर हमारे शिष्य हैं, जी। ये हमारे सामने हैं। जी जी। ये आए हैं और हमारे गणेश ये शंकर भगवान भी हैं। जी। आपके पास बैठे। जी जी। जी। ये भी बहुत दुनिया में बड़े सत्संग लाखों, तो इन्होंने सलोन रायबरेली में इन्होंने यज्ञ करवा दिया। मगर यज्ञ का मतलब आध्यात्मिक नहीं जानते यज्ञ क्या है। जी जी। यज्ञशाला जी जी। मेरा एक जो शरीर है यही इसको यज्ञशाला कहते हैं। जी जी जी। यज्ञो पवित्रम जी। भी इसी का नाम है। मेरा आत्मा अगर पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। जी जी। और जब हमको अब महात्मा लोग मिले तो हमको 7 दिन के बाद 7 महात्मा मिले। जी। तो हमने कहा हमें या तो भगवान को बताइए, जी जी। जी। समझ गए हो, जी। और या तो हम ये प्राण अब त्याग देंगे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको बैराग दे दो। जी जी। तो साधु बना दिए। जी। तो मतलब आपके साधु बनने की कहानी ये थी? तो मेरे साधु बनने की कहानी ये थी। जी जी। मगर बहुत। राम भगवान से भेंट हमारी नहीं हुई। जी जी। जिसकी खोज में थे तो फिर हमको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ रात में, जी जी। जो जिसको ज्योत कहते हैं। जी जी। वो एक तरफ कबीर की मूर्ति थी। जी जी। एक बार मैं अमर मूल पढ़ रहा था, एक ग्रंथ है अमर मूल ग्रंथ, जी जी। जी। अनुराग सागर, जी जी। जिससे कि हर जीव को अनुराग होता है। जी जी। जी। ये संसार से निकलने के लिए। तो महाराज जी आपको शिव में कितनी आस्था है? अरे शिव, जी। अरे बचपन से जी जी। हमें मिला है सत्यम शिव सुंदरम। जी जी। सत्य ही शिव है जी। और शिव ही सत्य है जी। और सत्य ही सुंदर है। विश्व में
और कोई मंत्र नहीं है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। जी, जी। और इसी को कहते हैं सत्यम शिव सुंदरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे महाराज जी जो कबीरपंथी से आते हैं, लेकिन उनकी शिव में आस्था देख के अच्छा लगा। और हम दिखाएंगे आपको एक बार फिर ये मंदिर जो कि शिव की मूर्ति बनी हुई है, इतनी विशाल मूर्ति जिसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए लगा चुके हैं यहाँ के संस्थापक महोदय। और आगे भी इनकी खर्चा करने की जो अवधि है कि कितना भी करें अभी इनके लिए कम ही है। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे आगे भी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।